नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकिता कुमारी और आज आप सुनने जा रहे हैं इस हिंदी ऑडियो बुक में मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है पूस की रात। आइए इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और मुंशी प्रेमचंद की इस बहुत ही प्यारी सी कहानी का अवलोकन करते हैं। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा, माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर रुपए देंगे, अभी नहीं। हल्कू थोड़ी देर चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को वो किसी तरह से सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ देगा। ये सोचता हुआ वो अपना भारी जिस्म लिए हुए, जो उसके नाम को गलत साबित कर रहा था, अपनी बीवी के पास गया और खुशामद कर के बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरी तब्दीर, जरा सुनूं, कौन तब्दीर करोगे, कौन कंबल खैरात में दे देगा। न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उसे कर्जा अदा करो। चलो छुट्टी हुई, कर्जा अदा करने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं। ऐसी खेती से बजाय मैं रुपए न दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं। मुन्नी ने कहा, गालियाँ क्यों देगा, उसका नाम क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भव्य ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो दिल दहलाने वाली सदाकत थी, मालूम होता था कि वो उसकी जानिब टकटकी बांधे देख रही थी। उसने ताक पर से रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला। मालूम होता था वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े हुए काँप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट के मुंह डाले सर्दी से कूकू कूकू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाए हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहा तो था घर में पियाले पर लेट, तू यहाँ क्या लेने आया था। जब खा सर्दी, मैं क्या करूँ, जानता था मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कुकू कुकू की आवाज़ से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा,
कल से मेरे साथ न आना, नहीं तो ठंड हो जाओगे। ये रॉड पछुआ हवा न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। ठहूँ फिर एक चीलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम तो पी चुका। ये खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे हैं, अगर जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे, लिफाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकाल कर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या जाता है। हाँ, ज़रा मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहाँ प्याल बिछाऊंगा, जिसमें घुस कर बैठना, जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट लेटा। जाड़ा किसी भूत की मानदीन उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद से चिमटाए हुए मालूम होता था, जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि बहिश्त यही है। और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसे कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इस हालत को पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे। उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी स्नान में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसके मालिक की इस खास रूहानियत ने उसके दिल में एक जदीद ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी ना खींच सका। के ठंडे झोंकों को भी ना चीज़ समझ रही थी, जो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई मर्तबा पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपाया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमद हो गया है। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। वो 7 सितारे जो कुतुब के गिर्द घूमते हैं, अभी अपना निस्फ दौरा भी ख़त्म नहीं कर चुके थे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी 1 घड़ी से ज़्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी देर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गए थे। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता।
उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला गया। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापे, टाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूकू कूकू करते हुए अपने मालिक की राय से मुआफिक हाजिर की और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टपक 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 रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वो उसे चूसने लगा। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लगा लिया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पाँव गले जाते थे, तो वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जला जला कर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस मुतजलजल रोशनी में बाग में आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे कि वो इस लाइम्तिहान अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हो। तारीकी के उस अथाह समंदर में ये रोशनी एक नाव के मानिंद मालूम होती थी। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरी जी में आए वो कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतह पाकर वो खुशी को छुपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कूकू करके गोया कहा, अब क्या ठंडी लगती ही रहेगी, पहले ये तब्दील नहीं पूजी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाए है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूँगा। जबरा ने खौफ ज़्यादा निगाहों से अलाव की जानिब देखा। मुन्नी से कल ये न जड़ देना कि रात ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट लग गई, पर वो कोई बात नहीं थी। जबरा अलाव के गिर्द घूम रहा था। पास खड़ा हुआ हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बची थी, जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग रही थी, पर एक लम्हा में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जूजू जूजू सर्दी बढ़ती जाती थी। उसे सुस्ती दबा रही थी। दफनंत जबरा जोर से भौंका कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक गोल उसके खेत में आया। शायद नीलगाय का झुंड था। उसके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी।
फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही है। उसने दिल में कहा, ज़बरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे वहम हो रहा है। कहाँ अब वो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, ज़बरा ज़बरा। ज़बरा भौंक रहा था, उसके पास न आया। जानवरों के चरने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। जब हल्कू अब अपने को फरेबन न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा माया मार्ग हुआ, मज़े से बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका तायाकुब करना उसे पहाड़ मालूम होता था। अपनी जगह से न हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, लिहो लिहो, हो हा हा हा। मगर ज़बरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चर रहे हैं। शायद वो सब भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन भीगा है जो उनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी। सारा गांव देख देख कर जलता था। उसे ये अभागे तबाह किए डालते हैं। अब हल्कू से रहा न गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गर्म करने लगा। ज़बरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास बेहिस बैठा हुआ था। अफसुर्दगी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। आखिर वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खड़ी कर रही है। क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारा खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसा भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडियाँ डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बनाई, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत में डांटे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं। ज़बरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है, गोया बदन में जान रही है। दोनों खेत की तरफ देख रहे हैं। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई है, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मंजूरी करके मालगुजारी देनी पड़ेगी। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू ने मस्ताना आवाज़ में कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान न दूंगी, ये कह देती हूँ। जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। ज़बरा अभी तक सोया हुआ है। इतना तो कभी न सोता था। आज जाकर सहाना से कह दे, खेत जानवर चर गए, हम एक पैसा न देंगे। रात बड़े गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तू गाली खिलाने की बात कर रही है। सहाना को इन बातों से क्या सरोकार? तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाए, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाए, उसे तो अपनी मालगुजारी चाहिए। दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई।
हल्कू ने मायूसाना आवाज़ में कहा, जी मन में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूँ। मुन्नी तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजदूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजदूरी न करूँगा, चाहे कितना ही दुर्गत हो जाए। खेती का मर्जात नहीं बिगाड़ूंगा। जबरा जबरा क्या सोता ही रहेगा, चल घर चलें। इस कहानी को हम अभी एंड करते हैं।